Hello everyone, my name is Arun Kumar Tiwari and I welcome you all in Gayatri classes. So today I am going to give you the solutions part of class 9th economics chapter number 1 whose name is the story of the village Palampur. इस चैप्टर का वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि सारे बच्चों के फेयर में एक यूनिफॉर्मिटी आ सके ताकि बच्चे का फेयर जो है एक बेहतर ढंग से बन पाए। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे जो हैं अलग अलग जगह से वो लिखते हैं और वो सही और सटीक जो है आंसर नहीं लिख पाते। तो इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद है कि आपको एक बेहतर सॉल्यूशंस पार्ट दिया जा सके। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कराएंगे और इसके साथ साथ हम एडिशनल कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, ठीक है। और दोनों का नोट्स आपको अच्छे से बनाना है, एडिशनल क्वेश्चंस कुछ ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसका नोट्स बनाना है ताकि सभी बच्चों के फेयर में यूनिफॉर्मिटी आ सके। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी का और उसके बाद देखेंगे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। ओके, सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और अच्छे से और बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में ये नोट्स आपको मिलेगा ताकि आप आसानी से पढ़ें और उसको बेहतर ढंग से समझ सके, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस पार्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और फिर से हम एक चीज़ कह देना चाह रहे हैं कि ये इस वीडियो में हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। ओके, पढ़ाना मेरा मेन व्यू नहीं है, पढ़ा तो हम क्लास में देते ही हैं। ये सॉल्यूशंस पार्ट का वीडियो है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी सभी बच्चों के फेयर में एक यूनिफॉर्मिटी दिखा जा सके और कोई जो भी बच्चे आंसर को लिखें वो सटीक और टू द पॉइंट्स लिखे। ओके, तो आइए देखते हैं। धीरे धीरे हम स्लाइड को कर रहे हैं ताकि आप इसको देख सकें। ओके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे देखते हैं। देखिए इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से। ओके, ये सब सारा इसका सॉल्यूशंस पार्ट से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये पहले इसलिए हम इसको पोस्ट कर दे रहे हैं ताकि आपके ऊपर प्रेशर और बर्डन अचानक से नहीं पड़े। आप धीरे धीरे डेली 2-3 क्वेश्चंस भी आप करते हैं तो आप इसको अच्छे से क्या करेंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा आपका फेयर समय पे और आपको ज़्यादा प्रेशर्स भी देखने को नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सर आप आज पोस्ट करते हो और तुरंत ये फेयर के लिए आप डिमांड करने लगते हैं, तो ये भी आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाएगा। इसलिए बहुत पहले भी चैप्टर्स को हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन आपको एक सॉल्यूशंस पार्ट हम दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसका सॉल्यूशन कर सके, ठीक है। देखते चलिए इसका वीडियो। बस आप इसको एज अ नोट्स करके आप बना लो फेयर में, ठीक है। और उसके बाद से फिर हम लोग जब पढ़ेंगे और जब इस क्वेश्चंस को जब हम एक्सप्लेन करके क्लास में समझाएंगे तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा। शुरू में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बिगिनिंग टाइम लिटिल बिट यू फेस like means pressure or the problem like that, but slowly and slowly definitely you are going to be familiar with all these questions and answer, okay, when I am going to teach in the class after that, okay। तो ये रहा आपका सॉल्यूशंस पार्ट। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओके। और कुछ मेन पॉइंट्स जो हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसको आपको फेयर में नहीं करना है, अंडरस्टैंड। जो हम कहेंगे उसको फेयर में करना है, जो हम कहेंगे इसको नहीं करना है तो आपको फेयर में नहीं करना है। और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी जो हम एक्सप्लेन करेंगे समझाने के पर्पज़ से, तो उसको आपको नोट्स में नहीं बनाना है। ध्यान रखिएगा, नोट्स में आपको बस बनाना है एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एडिशनल क्वेश्चन, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग कुछ देखते हैं एडिशनल क्वेश्चंस, ओके। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं ताकि आपको कम से कम कुछ तो लगे कि आप क्या करने जा रहे हो, ये चैप्टर्स क्या है, किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। आप इसको अपने फेयर में नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने बनाया है, ठीक है। तो आप टेंशन न लेंगे। चैप्टर का नाम है, देखिए, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यह एक इमेजिनरी विलेज है, ठीक है। ये कोई रियल नहीं है, ये इमेजिनरी विलेज है, ठीक है। और इस देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये विलेज का नाम है पालमपुर
और फार्मिंग जो है इसका मेन एक्टिविटीज़ है। इसके साथ साथ कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी इस गांव में होता है, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पालमपुर हैज़ अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, मतलब यह एक ऐसा गांव है जो काफ़ी डेवलप्ड है, ठीक है, जहाँ पे रोड बहुत अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट्स बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशंस, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स, ये सारा आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलता है। अब आप बताएंगे, आप अपने गांव को इससे कंपेयर करेंगे, बताइए तो ये सारा चीज़ जो है आपके गांव में ये सारा फैसिलिटीज़ है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आपके गांव को और भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यह एक इमेजिनरी विलेज है, फिर से हम कह रहे हैं इमेजिनरी विलेज है, ये रियल नहीं है। लेकिन आ, इस वीडियो को बनाने का मतलब, इस चैप्टर्स को ऑथर इसलिए इसको वो मतलब लिखे हुए हैं ताकि एक रियल विलेज, जो मतलब एक डेवलप विलेज होने के लिए कौन कौन सा बेसिक चीज़ जो है होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द प्रोडक्शन। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन से एक्टिविटीज़ कैसे होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन, देखिएगा देयर आर 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। देखिए कभी भी अगर आप प्रोडक्शंस करना चाह रहे हो तो आपको लैंड चाहिए ही, ठीक है। बिना लैंड का आप प्रोडक्शंस नहीं कर सकते हैं। लेबर चाहिए ही, अगर लेबर नहीं रहे तो आप फिर प्रोडक्शंस कैसे करेंगे? कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल से सेंस है पूंजी, ठीक है, पूंजी। उसके बाद से इंटरप्राइजेस मतलब ह्यूमन कैपिटल। और अगर ये सारा चारों मिल जाएगा ना, तब जाके आप प्रोडक्शंस कर पाओगे। इसमें से किसी का एक का न होना मतलब आप प्रोडक्शंस नहीं कर पाओगे। तो ये चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हम फिर से कह रहे हैं कि ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये नहीं कि हम अभी यहाँ पे सारा टॉपिक्स को पढ़ाएं, क्योंकि जब हम पढ़ाने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बस सॉल्यूशंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आइए डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशंस पार्ट पे मूव करते हैं और देखेंगे कि कौन सा पार्ट को आपको एज अ फेयर में बनाना है और कौन सा फेयर पे नहीं बनाना है। इसमें देखेंगे कि कैसे 450 फैमिलीज मेम्बर्स रहते थे। इसमें कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है, वो मेनली उनको किस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। पालमपुर गांव में वेल इक्विप्ड था इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब एक वेल डेवलप्ड विलेज दिखाने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में। जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद हम लोग इसमें मॉडर्न फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग्स, बहुत सारा चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में जानेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद से देखेंगे ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या था। उसके बाद से देखेंगे मॉडर्न फार्मिंग क्या है, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड, इसका क्या इसको मतलब यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम्स है, मैन्योर सही है कि फर्टिलाइजर्स वाला समय सही है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, ओके। तो हम फिर से कह रहे हैं कि पढ़ाना मेरा मेन मकसद नहीं है, सॉल्यूशंस पार्ट पे हम लोग पहले कवर करेंगे, ओके। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर से इसमें हम फिर से कहना चाह रहे हैं कि असर्शन रीजन दिया होगा, असर्शन रीजन्स दिया होगा, ठीक है, वो नहीं आपको करना है आपको फेयर में, ठीक है। उसके बाद से फिर आप देखेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन देगा, केस बेस्ड क्वेश्चन देगा, वो आपको नहीं करना है। तो हम खुद इसमें टिक करेंगे कि कौन से पार्ट को आपको करना है और कौन से पार्ट को आपको नहीं करना है। तो आइए देखते हैं, ओके। ये देखिए एक छोटा सा पिक्चर से ये बताया गया है कि देखिए कितना हरा भरा है ये विलेज पालमपुर, और सारे लोग अपने अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो लोग लगे हैं, ठीक है। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है, बट आपके एग्जामिनेशंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आता है। 20 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है, ठीक है, 20 मार्क्स का आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, यू हैव टू डू ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और इसका आंसर पार्ट जो है वो सबसे लास्ट में दिया है, आंसर पार्ट जो है वो सबसे लास्ट में दिया है। तो आप इसको स्लाइड करके नीचे देख लेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना ही है, 2 करना ही है, ठीक है। हम इसको फिर से रीड नहीं कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा, ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो। रेनी सीजन में जनरली जो है पालमपुर में फार्मर्स क्या ग्रो करते थे वो चीज़, ठीक है। उसके बाद से आपकी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए जैगरी से कंफ्यूज नहीं होता है, आप मीठा जानते हैं, गुड़ उसको कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद से 11, 12। और फिर से हम कह रहे हैं कि आपको ऑप्शन सारा नहीं लिखना है, एग्जैक्ट जो ऑप्शन है ना, जो आंसर पार्ट है, आप क्वेश्चंस लिखकर और आंसर पार्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। 13, 14, 15। उसके बाद से यहाँ पे आप देखिएगा कि वेरी शॉर्ट में है, तो वेरी शॉर्ट में भी हम बताते हैं कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो शुगर कैन क्रशिंग अंडर इन द विलेज इन व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, चलिए ये कर लेंगे, ये सब 1 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। ये व्हाट इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द मेजर एडवांटेज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स लगाने से क्या क्या, ये अरे यार ये सब इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत छोटा है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है, इसको करना है, डोंट मिस दिस, ठीक है, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपको करना है इसको। उसके बाद आप देखिएगा शॉर्ट आंसर में आप देखिएगा विच क्रॉप आउट ऑफ द शुगर, बाजरा और वीट और द खरीफ, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप का तो इतना ज़बरदस्त ट्रिक आपको हम क्लास में देंगे ना कि आप कोई भी फसल का नाम हम रखेंगे और आप तुरंत बता दोगे कि वो खरीफ क्रॉप है, वो खरीफ क्रॉप है, या जैद क्रॉप है, या रबी क्रॉप है, ठीक है। एक कैश क्रॉप भी होता है, ठीक है, तो उसका भी हम बहुत शानदार आपको एक ट्रिक देंगे, उससे आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग, ये करना है। आइडेंटिफाई विच आउट ऑफ द लैंड, सीड्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग इज इन द कैटेगरी ऑफ द वर्किंग कैपिटल्स, ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हो, ये कर लो। उसके बाद से आपको करना है व्हेन लार्ज इन द मीडियम फार्मर सेल देयर सरप्लस, यार ये भी करना है। शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट में बहुत बड़ा नहीं है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। विच फार्मर ऑफ द लैंडलेस फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स और द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स, छोड़ दो इसको। हाउ इज द लैंड रिसोर्सेज अफेक्टेड बाय द, यस ये करना है आपको। हाउ डू द केमिकल फर्टिलाइजर, यस कैसे केमिकल फर्टिलाइजर जो है पूरे सॉइल को अफेक्ट करता है, ये करना है आपको। हु आर द फार्म लेबरर्स वर्किंग फॉर द मीडियम्स, यस फ्रॉम वेयर स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी, ठीक है, मनी लैंडर्स वगैरह के बारे में आप सुने होंगे जो पैसा ब्याज पर देते हैं। एंड व्हाट डू लार्ज एंड द मीडियम फार्मर डू विद देयर, यस ठीक है, करना है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ओके। आप वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट को आपको फेयर में करना है, इम्पॉर्टेंट है, ओके। उसको से आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए सॉल्यूशंस में आपको पूरा मिलेगा लेकिन फेयर में बस आप 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से हम कर दे रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आप वो 2-3 कर लोगे लेकिन एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सारे आंसर्स को देखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम अगर आप देखा जाए तो आप ठीक है ये कर लो, ये कर लीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशंस कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद से इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंडिया, या ये कर लो। व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये कर लो, इतना कर लो, ठीक है। यार आपके लिए थोड़ा भी उबना नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आप इतना क्वेश्चंस करा रहे हो, प्लीज़ वर्क हार्ड, मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड एंड एट द सेम टाइम टीचर्स टू अंडरस्टैंड। आपकी लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप एक अपना सेल्फ स्टडी करें, बैठे टेबल पे, रूम पैक कर लें और बहुत बेहतर ढंग से नोट्स बनाएं, समझें, पढ़ें और गो थ्रू जाए, एकदम एक एक लाइन पढ़ना है यार। एनसीईआरटी का एक एक लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप नहीं करते हो ना तो बाबू गारंटी के साथ हम आपसे कह रहे हैं कि असर्शन रीजन क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल उबना नहीं है, आप कहोगे कि सर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बनाना है, वो क्वेश्चन बनाना है, लेकिन बाबू आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल उबना नहीं है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है और बताना है, ठीक है। बहुत कम समय है आपके पास, 9th अगर आप अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्लास 10th जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी है, अगर आप अच्छे से इस पैसेज को पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है तो आपको ये फेयर में नहीं करना है, लेकिन अगर आप रियली में बहुत सिंसियर और एक्टिव स्टूडेंट्स हैं तो आप ये सारे को अच्छे से पढ़ेंगे और इसी पे डिपेंडेंट जो है, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा गया है आप राइट ऑप्शंस का सिलेक्शंस कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उगना नहीं है, ठीक है। देखिए एक और जो है यहाँ पे दिया हुआ है,
इसको भी आप कर सकते हैं, एक और पैसेज है, ये आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए आपका जो हमने कहा था ना कि वो सारा आंसर पार्ट जो है वो लास्ट में दिया हुआ है, देखिए सारा आंसर पार्ट आपका लास्ट में दिया हुआ है, ये आप करेंगे। ओके, एंड प्लीज़ कीप इन माइंड, अपने प्लीज़ कीप इन माइंड, ओके, विथ स्माइल। चलिए थोड़ा सा आपको हम हंसा भी देते हैं, थोड़ा सा हंस दो यार, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अगर आप प्रेशर लोगे तो पढ़ेगा कौन, अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल उबना नहीं है। और चलिए थोड़ा सा आपको हेयर से ऐसे बना देते हैं ताकि थोड़ा सा आप हंस लो यार, अब तो थोड़ा एक छोटा सा स्माइल ला लो फेस में, हंस रहे हो ना आप। वीडियो अगर देख रहे होंगे, अगर इस पार्ट तक अगर आप पहुँचे हो तो ज़रूर आप वीडियोज़ में लिखेंगे कि यस सर, आई एम हैप्पी, ठीक है, लिखोगे सब। देखते हैं कि कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको लिखना है यस सर आई एम हैप्पी, ठीक है, और एक स्माइल करना है ताकि पता चल जाए कि यस आपने इस पार्ट तक पहुँच गए हैं आप। ओके, चलिए उसके बाद हम देखेंगे, ये देखिएगा वेरी शॉर्ट का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इसको बिल्कुल नहीं मिस करना है। ऊपर वाला जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन था उसका यहाँ पे सॉल्यूशंस पार्ट दिया गया है, ठीक है। ये देखिए सारा सॉल्यूशंस पार्ट दिया हुआ है, इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरी शॉर्ट का देखिए, वेरी शॉर्ट का भी आंसर दिखा हुआ है, इस सीक्वेंस में, ठीक है। ये सब छोटा छोटा आंसर है, यहाँ से क्वेश्चन आता है 4 या 5 मार्क्स का। उसका सर लॉन्ग का देखिएगा आंसर दिया हुआ है, सबको नहीं करना है, जितना हमने टिक किया है उतना कर लो, ठीक है। और बनाओ एक बेहतर नोट्स बनाओ, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे कि आपका क्वेश्चन जब फेयर हम चेक करेंगे तो हम सारा क्वेश्चंस को काउंट करेंगे, ठीक है। और आपसे पूछेंगे भी, अभी नहीं, चैप्टर्स पढ़ाने के बाद टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप बिना समझे ऐसे ही आप फेयर करते गए हैं, ठीक है। तो अभी तो आप फेयर कर लेंगे, बट बाद में जो है जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ लेंगे अच्छे से, और जब हम ये क्वेश्चंस और आंसर्स को बढ़िया से मतलब क्लास में डिस्कस कर देंगे, उसके बाद आपके पास एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। ओके बच्चों, तो थैंक यू, थैंक यू। और थोड़ा सा एक प्यारा सा मैसेज करके थोड़ा हमें भी मोटिवेट कर दीजिए। आई नीड यू, आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन, राइट। और आपका एक स्माइल, आपका एक पॉजिटिव कमेंट रियली में बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेट करता है। ओके, तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।